अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो 12B है, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ना है कि सिलेंडर क्या होता है। जैसे हमने 12A एक्सरसाइज की थी, उससे पहले हमने सर्कल को स्टडी किया था कि सर्कल का डायामीटर, रेडियस, उसका एरिया, ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह 12B स्टार्ट करने से पहले हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ना है कि सिलेंडर कौन सी शेप होती है, इसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन हम 12B जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले देखना है कि सिलेंडर शेप कौन सी होती है। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इसकी एग्जांपल्स लें तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सिलेंड्रिकल शेप की। जैसे सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पाइप्स, जो सर्कुलर पाइप्स है जो हम घरों में यूज करते हैं। उसके बाद सर्कुलर पिलर्स आपने देखे होंगे, जो पुराने टाइप के जो घर होते थे उनको यानी कि उनको तैयार करते वक्त जो उनकी सपोर्ट के लिए वो बनाए जाते थे, उनको हम क्या कहते थे, सर्कुलर पिलर। सर्कुलर पेंसिल्स, जो आप लेड पेंसिल्स यूज करते हैं, वो भी कौन सी शेप की होती हैं, वो सिलेंडर की शेप की होती हैं। उसके बाद रोड रोलर कौन सा होता है, जो आप यानी कि जब आपका रोड बनता है या जो क्रिकेट की पिच होती है उसको जो फ्लैट बनाने के लिए उसके ऊपर रोलर यूज किया जाता है, रोड रोलर। उसके बाद जैसे आपने टिश्यू के रोल देखे होंगे अपने घरों में, वो भी कौन सी शेप की होते हैं, सिलेंडर की शेप के होते हैं। उसके बाद गैस सिलेंडर एटसेट्रा आर सेड टू बी इन सिलेंड्रिकल शेप। ये जो सारी शेप्स हैं ये कौन सी शेप्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप होती कैसी है, उसके देखिए दो सर्कुलर एंड्स होते हैं, वो दो सर्कुलर एंड से मिलके बनती है, और ये जो दरमियान में चीज होती है इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। बेसिकली सिलेंडर में तीन फेसेस होते हैं, दो उसके होते हैं सर्कुलर और एक उसका होता है कर्व्ड। ठीक है, ये देखें जैसे ये दो उसके क्या है, सर्कुलर है, और ये इसका क्या है, कर्व्ड है। जैसे आप ये बोर्ड मार्कर ले लो, ये नीचे जो इसका एंड है ये भी सर्कुलर है, ये जो ऊपर है ये भी क्या है, सर्कुलर है, लेकिन ये जो दरमियान में ये जो सारी चीज है ये कौन सी है, ये कर्व्ड है। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, यानी कि ये इसकी पूरी क्या है, हाइट है। अब हमने पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर का हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेंडर में तो तीन चीजें आ गई हैं, दो सर्कुलर फेसेस और एक कर्व्ड फेस। ठीक है, तो हम इन तीनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। अब देखें सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, ये जो सर्कुलर सरफेस है ये और एक ये है सर्कुलर सरफेस। ये सर्कल है ना, सर्कल का कोई ना कोई क्या होता है, रेडियस होता है, यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसका हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस मींस सर्कल है, तो सर्कल का हमने एरिया पढ़ा था, उसका क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो सर्कुलर सरफेसेस हैं, तो दोनों का जो सरफेस एरिया होगा उसको हम प्लस कर देंगे तो दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसका भी पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारे पास ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, इसकी 2 लॉन्ग साइड्स हैं और 2 इसकी क्या है, शॉर्ट साइड्स हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, लेंथ, और ये इसकी क्या है, ब्रेथ। मैं इस रेक्टेंगल से अपना सिलेंडर बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी देखिएगा। मैंने रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिलेंडर में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ थी। आप देखें जो रेक्टेंगल
सिलेंडर की क्या आ गई है, हाइट आ गई है। और ये जो रेक्टेंगल की जो लेंथ थी ये किस में चली गई, सर्कल की शेप में चली गई। तो ये जो लेंथ था अब ये इसका क्या बन जाएगा, ये सारी बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफेरेंस, और ये हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। तो हम जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, जो सिंपल हमारे पास रेक्टेंगल होती है उसमें हम करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट किया है सिलेंडर में, तो ये जो मेरी ब्रेथ है ये क्या बन गई है, हाइट बन गई है। और ये जो लेंथ है ये किस में कन्वर्ट हो गई है, सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट हो गई है। तो सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ये मेरी क्या थी, लेंथ, और ये मेरी क्या थी, ब्रेथ, ठीक है। जैसे ये थी ब्रेथ, ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई थी, हाइट में, इसलिए मैंने ब्रेथ की जगह पे क्या लिख दिया, हाइट, ठीक है। और ये जो लेंथ थी ये इस गोल शेप में कन्वर्ट हो गई थी सर्कुलर शेप में। तो ये सर्कुलर शेप का क्या होता है, ये उसका होता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 पाई आर एज। अब मैंने इस कर्व्ड सरफेस का भी एरिया फाइंड कर लिया और इन दोनों सर्कुलर सरफेसेस का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब मैं फाइंड आउट करूंगी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इन दोनों को मैंने अब क्या कर देना है, इसको भी और इसको भी मैंने प्लस कर देना है। ये कौन सा है, सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेसेस, और ये है सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। इन दोनों को प्लस करें। अब देखिए इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर है, इधर है 2 पाई आर एच। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 पाई आर। ये इधर से कॉमन चला गया, एक आर रह गया, आर प्लस ये तो कॉमन चला गया, इधर क्या रह गया, एच रह गया। तो इस तरह मैंने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लिया। तो अब आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। कहीं पे वो हमें कहेंगे कि सिर्फ आप सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस फाइंड करें, तो उसका फार्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कहीं पे वो हमें फाइंड आउट करने को कहेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस फाइंड करें, उसका फार्मूला है 2 पाई आर एच। और जहां पे वो ये मेंशन करेगा कि सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करें, तो उसका ये फार्मूला